हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी, ठीक है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 2 या 6q + 5 के रूप का होता है। ठीक है, इसमें बोला है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 का होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 बोला था, वो गलत हो गया था, 6q + 3। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन होगा ये भी यूक्लिड पीरियड में से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका हल। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि यूक्लिड पीरियड में ठीक है, यूक्लिड पीरियड में क्या होती है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, यूक्लिड पीरियड में होती है हमारी a = bq + r, a = bq + r। क्या होता है, और इसमें कंडीशन होती है a बड़ा होता है b से और b बड़ा होता है किससे, r से। ठीक है, मतलब अगर हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो a का मान b से बड़ा होगा और b का मान क्या होगा, r से बड़ा। ना ही बराबर होता है ना ही छोटा, बड़ा होता है। ठीक है, अगर हम देखें अपने क्वेश्चन में तो हमें 6q + 1 देखने को मिलेगा। q के साथ कौन दे रखा है, 6, मतलब b = कितना दे रखा है, b = दे रखा है 6। ठीक है, अब हमने बताया जो r की वैल्यू आएंगी वो b से क्या आने वाली हैं, छोटी आने वाली हैं। ठीक है, तो हम r की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ r बराबर हमें देखने को मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5। अगर हम 6 मान के चलें तो 6 हमारा काम का नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि जो r का मान होता है वो b से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो हम इसको बनाएं तो हमारा बनेगा a बराबर 6q + r। इसको ऐड कर लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में r बराबर कितना रखने पर, 1 रखने पर, और r की वैल्यू 1 और आने वाली है, इसमें 0 से स्टार्ट करते हैं। तो समीकरण नंबर 1 में r बराबर 0 रखने पर r की पहली वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 0 आने वाली है। ठीक है, कितनी आने वाली है, 0। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास a बराबर 6q + 0, तो a बराबर हो जाएगा 6q। एक तो हमारा पूर्णांक क्या है, a बराबर 6q। अब लगाएंगे समीकरण नंबर 1 में r बराबर कितना रखने पर, r बराबर 1 यानी कि 1 रखने पर। अब r बराबर 1 लगाएंगे तो a बराबर हो जाएगा हमारे पास 6q + 1, ये आ जाएगा हमारे पास दूसरा पूर्णांक। ठीक है, आगे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में r बराबर 2 रखने पर, 2 लगाएंगे तो हो जाएगा a बराबर 6q + 2। नेक्स्ट पूर्णांक मिलेगा हमें a बराबर 6q + 2। ठीक है, नेक्स्ट समीकरण नंबर 1 में r बराबर 3 रखने
पर कितना लगाएंगे, r बराबर 3, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 3। ठीक है, अभी कितनी वैल्यू और रह गई है, हमने पहले 0 लगाया, 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, अब कितना लगाएंगे 4 और 5। लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में r बराबर 4 रखने पर। ठीक है, तो हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 4। नेक्स्ट समीकरण नंबर 1 में r बराबर 5 रखने पर, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 5। अब हम देखो 6 लगाएंगे नहीं, क्योंकि उसने मना कर दिया है भाई 6 नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि जो r का मान है वो 6 नहीं है। अब देखो इस सवाल में क्या दिया था, r बराबर 0 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 4 5 दिया है। ठीक है, हमने क्या करा, एक समीकरण बनाई, b की वैल्यू हमें 6 देखने को मिलेगी यहाँ से। ठीक है, समीकरण बनी हमारी a बराबर 6q प्लस r। अब हमें नंबर से क्या रखना है, r की वैल्यू पुट करनी है, समीकरण बनती चली जाएगी, समीकरण बनेंगे हमारी ये। ठीक है, तो सबसे पहले हमने r बराबर 0 लगाया, 2 लगाया, ठीक, 0 लगाया, 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, 4 लगाया, 5 लगाया। ठीक है, तो हमें 0 रखने पर वैल्यू मिली a बराबर 6q। ठीक है, अगर हम 6q को देखेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 6 है। ठीक है, तो ये कैसा पूर्णांक है, समपूर्णांक है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे 6 तो हो रहा है 2 से डिवाइड, लेकिन 1 नहीं हो पा रहा, तो ये कैसा पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसको देखें 2 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा और 6 भी, तो ये भी क्या है, समपूर्णांक है, और ये क्या है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, और ये क्या है, समपूर्णांक, और ये क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक। अगर हम देखें तो यहाँ पर लिख देंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है।